दादा गुरु सयाजी ऊबा खिन का रंगून में कैथोलिक चर्च में होने वाला दूसरा व्याख्यान दिनांक 30 सितंबर 1951 का है और इसका भाषांतरण बर्मी से हमारी हिंदी भाषा में पूज्य गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयनका ने किया है। उसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि गत बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न जो सोशल मीडिया है उसके प्लेटफॉर्म पर एक प्रश्न घूम रहा था कि यह बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा क्यों हुई। मित्रों, भारतीयों के मन में और एक भ्रांति या धुंध है, कोहरा है भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के विषय में। इसलिए तो मैं यह जीवन चरित्र उनका स्वयं दादा गुरु के वचनों से आपको अवगत करा रहा हूँ। दूसरी बात, इतने सुंदर और प्रभावशाली प्रवचन हमारे गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयनका के भी इन्हीं प्रवचनों से प्रेरित है, दादा गुरु की विचारधाराओं से प्रेरित है और इसी हमारी विपश्यना की जो भिक्खु परंपरा है, सयातेजी जी और उसके पहले लेडी सयाड़ो जी, वेबू सयाड़ो जी और अन्य जो भी इस श्रृंखला में भिक्खु गणाते हैं उनसे प्रेरित है। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात, आज सारा विश्व क्या कहता है, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। इसी में भगवान बुद्ध का जो चरित्र है या भगवान बुद्ध का कार्य है 2600 साल पूर्व जो हुआ वह हमें प्रेरणादायी है। वह सारे विश्व को मोहित कर रहा है, शांति की ओर अग्रसर कर रहा है और शांति विश्व की, समष्टि की और व्यक्तिगत शांति के लिए भी प्रेरित कर रहा है। जब भी कोई आज भी प्रदर्शनी हो, चाहे कोई पगोड़ा हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई 5 स्टार होटल हो, किसी का घर हो, जगह जगह पर आप भगवान बुद्ध की मूर्तियां शांत मुद्रा में ध्यानस्थ देखेंगे। स्वयं को शांति महसूस होती है, व्यक्ति शांति की ओर अग्रसर होता है, उसे भी एक मानस में लालसा उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी भगवान बुद्ध के जैसा ध्यानस्थ हो जाऊं। कैसा मार्ग होगा, ऐसी प्रगाढ़ शांति मिले। एक 2600 साल बाद भी एक पत्थर की मूर्ति में, एक शिल्प में, एक पीतल की मूर्ति में, एक धातु की मूर्ति में अगर शांति मिल सकती है तो समझिए क्या धर्म की उनकी आभा होगी, क्या धम्म की काया होंगी उनकी, भगवान बुद्ध की, और क्या रूप काया होगी। तो उसका दर्शन उनके जीवनी में हम कर रहे हैं। कैसे जब समुद्र पर्यटन बिल्कुल निषिद्ध माना जाता था धर्म के अनुसार, तब भगवान बुद्ध का यह धर्म कहाँ तक फैल गया। हिमालय से तिब्बत होता हुआ चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, लाओस और इधर बर्मा, श्रीलंका, 7 समंदर पार और आज तो सारे विश्व में फैला है। यही तो उनकी कीर्ति है। और मित्रों, भगवान ने बिल्कुल चमत्कारों का बिल्कुल खंडन मंडन किया या उसे बिल्कुल महत्व नहीं दिया। इसलिए उनके जीवन के विषय के चमत्कार भी जो साधक गण हैं ज़्यादा उल्लसित होकर या ज़्यादा प्रचारित नहीं करते हैं। यह क्या कम एक अति भौतिक चमत्कार नहीं है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है हिमालय में हुआ और वह भी पूर्णिमा के, बैसाखी पूर्णिमा को। दूसरा, उनका जो ज्ञान प्राप्ति थी वह भी बैसाखी पूर्णिमा को हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी बैसाखी पूर्णिमा को ही हुआ और वह भी उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण के पूर्व ही कल्पना दे दी थी अपने शिष्यों को, अपने संबंधियों को, जो भी उनके मित्र या मित्र क्या कहे, भगवान के संबंधी भी नहीं कह सकते हम, कि जो भी उनके शिष्य गण थे उन्हें पहले ही कल्पना दे दी कि 2 शाल वृक्षों के बीच में मैं इसी स्थान पर अब महापरिनिर्वाण करूंगा या शरीर त्यागूंगा। तो कितनी बड़ी घटना है ये। तो मैंने भी इस विषय में चाहा कि जहाँ वहाँ हम लोगों को भगवान बुद्ध के मार्ग के विषय में, अष्टांगिक मार्ग के विषय में
दुख विमुक्ति के मार्ग के विषय में जानकारी भी दे, और हम स्वयं में कुछ फॉग जमा हो गया होगा, कुछ धुंध जमा हो गई होंगी भगवान बुद्ध के चरित्र के विषय में, वह भी दूर करे। इसलिए एक मैंने यह भी कहा, बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से सन्यासी गृह त्यागी राजपाट ऐश्वर्य छोड़ हो गए। गया में निरंजना नदी के तट पर आज जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे तपस्या में बैठे हुए सम्यक संबोधि उन्हें प्राप्त हुई। वे भगवान बुद्ध बन गए। उन्होंने मानव मात्र के दुख विमुक्ति का अष्टांगिक मार्ग खोज निकाला। अनेक युगों के जन्मों के उनके अथक पुण्य पारमियों का परिणाम वे सम्यक संबुद्ध बने। ऐसा वैसा आदमी बुद्ध भी नहीं बन सकता, तो सम्यक संबुद्ध कब बनेगा? यह बहुत ही आश्चर्यकारक घटना है। जब अनंत जन्मों की असंख्य पारमिताएं, त्याग, कष्ट सहन किया जाता है, जब उस अवस्था तक पहुंचा जाता है। और पहले क्या था? पहले था कि जो तृष्णा है वह दुखों का कारण है, सभी मानते थे भगवान बुद्ध के पूर्व। लेकिन फिर बाद में भगवान बुद्ध ने एक महान पुनर्शोध किया, यानी कि जो छुप गया था उसे बाहर निकाला। तो डिस्कवर किया कि भाई जो तृष्णा नहीं, तो हमारी जो संवेदना है, हमारी जो वेदना होती है, स्पर्श पच्चया वेदना, जो विषयों को टकराहट हमारे इंद्रियों से होती है, उसके द्वारा हमारा प्रपंच चलता है, उसके द्वारा हम तृष्णा में फेंके जाते हैं। अगर वेदनाओं के स्तर पर ही हमने प्रतिक्रिया करना बंद कर दी, तो हम पुनर्जन्म से, दुखों से और विमुक्त हो सकते हैं, मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, मोक्ष के आगे बढ़ सकते हैं, निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यह एक बात, प्रैक्टिकल बात उन्होंने समझाई। जैसे 3 विस्फोट कहे जाते हैं आज, क्या कहते हैं, डायनामाइट का एक विस्फोट हुआ था 1900 में, उसके बाद में अणु परमाणु का विस्फोट हुआ, वह एक महाविस्फोट है। तीसरा अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो महाविस्फोट हो रहा है उसे कहा जाता है। मगर ऐसे विस्फोट यह हिंसात्मक भी हो सकते हैं, विध्वंसक भी हो सकते हैं, जो कि हमारे सुखों के लिए हमने बनाए हैं, बाह्य सुखों के लिए, उससे शांति नहीं मिल सकती। लेकिन यह अंतर शांति के लिए, अंतर प्रगति के लिए, मुक्ति के लिए, शांति के लिए जो विस्फोट भगवान बुद्ध ने किया, वह बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा महाविस्फोट है। वैसे ही कई सृजनात्मक विस्फोट हुए जिनकी कि हमने शायद लिखा भी नहीं। जैसे लिखना, यह भी, लिपि आना, यह भी एक विस्फोट है। शून्य का शोध, यह भी एक विस्फोट है। और भी अनेकों ऐसे विस्फोट है जो कि रचनात्मक, बहुत ही सृजनात्मक विस्फोट रहे हैं। तो इस विषय में और आगे मैं क्या कहूँ, इसमें लुम्बिनी नेपाल, महारानी महामाया के पीहर के वनोद्यान में वृक्ष के नीचे आज ही के दिन, वैशाखी पूर्णिमा के दिन, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कुशीनगर में वन में 2 शाल वृक्षों के बीच सिंह मुद्रा में लेटे हुए धम्मपाली धर्म सिखाते हुए सभी को अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व कई दिन पहले अवगत कराते हुए आज ही के दिन महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध का हुआ। मानव इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। ज्ञान के सूरज की तपिश, तपती बैसाख की धूप और वैसे ही दुखों में तपती मानव जाति, नदी का शीतल किनारा, बोधि वृक्ष की शीतल छाया, मन का कारक पूर्णमासी का बड़ा सुंदर शीतल चंद्र, और भगवान बुद्ध ने पाया ज्ञान, शील, समाधि, प्रज्ञा, नमो बुद्धाय। अब मैं जो हमारे दादा गुरु की वाणी है उसे शुरू करता हूँ। कैसे करते हैं वो शुरू? सज्जनों और सन्नारियों, पिछले रविवार को बुद्धत्व प्राप्ति तक के बुद्ध जीवन की बहुत ही संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज बुद्ध की शिक्षाओं पर कुछ प्रकाश डालूंगा। बुद्ध की समस्त शिक्षाएं त्रिपिटक में संग्रहित है। त्रिपिटक में सूत्र प्रवचन है, विनय, भिक्षु जीवन के नियम है और अभिधम्म पिटक दर्शन है। ये पाली भाषा के कई ग्रंथों में संकलित है। त्रिपिटक की विशालता इसी बात से जानी जा सकती है कि पाली भाषा के किसी पंडित को भी इनके पठन मात्र में महीनों लग जाते हैं। इसलिए मैं आज के प्रवचन को बुद्ध शिक्षा के सार तत्वों, मूलभूत
सत्यों तक ही सीमित रखूंगा। मित्रों, और एक बात रहेगी मैंने कहने की, पाली भाषा को जो इतनी समृद्धि मिली है, 84,000 सूक्त भगवान बुद्ध और उनके अरहंतों के हैं, तो कितनी बड़े नए शब्द, नए मुहावरे, नई ध्यान की परिभाषाएं भगवान बुद्ध ने पाली भाषा को समृद्ध किया। उसके पूर्व का सारा साहित्य देव भाषा यानी कि संस्कृत में ही धर्म का साहित्य, बाकी व्यवहार के साहित्य होते थे, लेकिन पहली बार प्राकृत में बोलचाल की भाषा में सामान्य व्यक्ति को भी धर्म का ज्ञान हो, यह कार्य भगवान बुद्ध ने किया। भगवान महावीर ने भी पाली भाषा को समृद्ध किया है। तो कितना बड़ा साहित्य भंडार पाली का हमारे लिए भगवान बुद्ध ने समृद्ध करके रखा है। चलो आगे बढ़ें। जो पाली का अभ्यास करना चाहता है उसे भगवान बुद्ध का अभ्यास करना पड़ता है, जो भगवान बुद्ध का अभ्यास करता है उसे पाली का अभ्यास करना पड़ता है। धर्म का उपदेश आरंभ करने के पूर्व भगवान सम्यक संबुद्ध 49 दिनों तक मौन रहे। वे 7 दिन बोधि वृक्ष के नीचे और बाकी 7 दिन वहीं समीप के 6 अन्य स्थानों पर विमुक्ति सुख, निर्वाण सुख का आनंद लेते रहे और परमार्थ धर्म की सूक्ष्मताओं पर चिंतन मनन करते रहे। इस प्रकार चिंतन मनन करते हुए जब उन्होंने पट्ठान हेतु फलवाद के नियमों का और तथा चित्त और चैतसिक चित्तवृत्तियों के सूक्ष्माति सूक्ष्म पारस्परिक संबंधों का संपूर्ण विश्लेषण कर लिया, तब उनके शरीर से 6 रंगों की उज्ज्वल किरणें प्रस्फुटित हुई, जो कि धीरे धीरे उनके मुखमंडल को परावर्तित कर प्रभामंडल के रूप में स्थिर हो गई। भगवान ने ये 7 सप्ताह बिना भोजन के बिताए। इन दिनों भगवान का जीवन साधारण लोगों की भांति स्थूल पार्थिव स्तर पर अवस्थित न होकर सूक्ष्म मानसिक स्तर पर अवस्थित था। सूक्ष्म लोक के निवासी देव ब्रह्मा आदि सत्वों को अपने पोषण के लिए स्थूल पार्थिव भोजन की आवश्यकता नहीं होती। उनका भोजन ध्यानजन्य प्रीति सुख ही होता है, जो कि स्वयं श्रेष्ठ पोषण तत्व है। भगवान बुद्ध भी 7 सप्ताह तक इसी पोषण तत्व पर अवलंबित रहे, क्योंकि वे स्थूल पार्थिव स्तर के बजाय सूक्ष्म मानसिक स्तर पर अवस्थित थे। इस संबंध में हमने जो अनुसंधान किए हैं उनसे हम पूर्णतया विश्वस्त है कि इतने ऊंचे मानसिक और बौद्धिक धरातल पर अवस्थित भगवान बुद्ध के लिए यह असंभव नहीं था। यानी 7 सप्ताह तक बिना पानी, बिना जल, बिना अन्न के रहना संभव है। यहाँ हम भी देखते हैं कि जैसे जैसे हम ध्यान साधना में शिविर में एक दिन आगे बढ़ता है, आहार की मात्रा, पानी की मात्रा कम कम होती जाती है, वायु की मात्रा भी कम कम होती जाती है, अंदर के जो प्रवाह है, जो चय अपचय क्रिया है, वह भी धीमी पड़ने लगती है, ताकि उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो और वे फिर जब आएगी तो वह 6 की 6 इंद्रियां अतीन्द्रियों में बदल जाती है, हमारी इंद्रियां ज़्यादा कार्यक्षम हो जाती है। तो यह एक प्रकार से उन्हें शांति या उन्हें आराम मिलता है इस प्रकार। और एक बात है, जो तिक्पट्ठान भगवान ने इसमें उल्लेख किया है, तिक्पट्ठान उन्हें दिखा प्राप्त हुआ, तो वह तिक्पट्ठान 0 दिवस पर पहले लगाया जाता है, बजाय नहीं बोला जाता है। तो वह अब अपने शिविरों में गुरुदेव की परंपरानुसार सयाजी उबाखिन हमारे दादा गुरु की वाणी में होता है, और वह लगा के पहले आचार्य और कोई धम्म से भी ध्यान करते हैं 0 दिवस के पूर्व, यानी कि हमारी जो आनापान साधना होती है उसके 1 घंटा पूर्व ही वह ध्यान 1.25 घंटे का है, लगभग 75 मिनट का वो पूरा होता है। उसके बाद शिविर शुरू होता है। वैसे ही पठित समुपपाद भी है। यह दोनों सूत्र संक्षिप्त रूप में हमें 10 दिन के जो प्रातःकालीन वंदना होती है उसमें गुरुदेव की आवाज़ में, वाणी में हम पाली भाषा में अवश्य सुनते हैं, छोटे रूप में उसके। चलो आगे बढ़े। 7 सप्ताह की इस लंबी अवधि के पश्चात 50वें दिन उषा के आगमन के साथ जब भगवान ध्यान से उठे तो उन्हें भोजन की इच्छा हुई। यह नहीं कि 7 सप्ताह के निरंतर उपवास से भी बहुत क्षुधित और व्याकुल हो उठे थे, परंतु सूक्ष्म मानसिक अवस्था से स्थूल पार्थिव अवस्था पर उतरते ही साधारण भूख का जागृत होना स्वाभाविक ही था। इसी समय इसी देश के 2 व्यापारी अपने सार्थ कार्मा के साथ उरुवेला वन में से गुजर रहे थे। इसी देश के यानी कि बर्मा के, जब का बर्मा अभी म्यांमार। उस वन का एक देवता किसी पूर्व जन्म में इन व्यापारियों का निकट संबंधी रह चुका था। उसने इन्हें सूचित किया कि भगवान सम्यक संबुद्ध अपने ध्यान से अभी अभी उठे हैं, और साथ ही प्रेरित भी किया कि ये उन
भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार और सत्कार कर महापुण्य के भागी बने। ये दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ 6 रंगी किरणों के प्रभा मंडल से सुशोभित भगवान बुद्ध बैठे थे। इस अपूर्व दर्शन से दोनों व्यापारी श्रद्धा विभोर हो उठे। दोनों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए चावलों से बने मोदक और मधु का मिष्टान्न भोजन भेंट दिया। भगवान बुद्ध का यह पहला भोजन था। भगवान ने दोनों को अंजलिबद्ध उपासक और श्रद्धालु ग्रस्त श्रावक स्वीकार किया। जब दोनों उपासक विदा होने लगे तो उन्होंने भगवान से कुछ स्मृति चिन्ह मांगे जिनकी कि वे सुदूर देश में अपने घर लौटकर पूजन अर्चन कर सके। भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उन्हें अपने सिर के 8 केश धातु दिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये दोनों व्यापारी जिनका नाम तपस्स और भिल्लक था इसी रंगून के थे। तब इस जगह का नाम ओक्कलाप्पा था। और आप यह जो प्रसिद्ध श्वेडगोन स्तूप देख रहे हैं, पैगोडा, इसी के नीचे वे 8 पवित्र केश धातु स्थापित किए गए थे। 2540 वर्ष पूर्व ओक्कलाप्पा के राजा की देखरेख में उन पवित्र केश धातुओं पर यह चैत्य निर्मित हुआ था। तत्पश्चात समय समय पर कई बुद्ध राजाओं और उपासकों ने इसका संरक्षण और संवर्धन किया। भगवान बुद्ध को ऐसा कहते हैं ना कि जब वो ये काल देवल देखने उन्हें आए, क्योंकि स्वर्ग में उन्हें पता लग गया कि धरती पर कोई बुद्ध का जन्म हुआ है, तो वहाँ से वे चले आए। वे राजा शुद्धोधन के भी मित्र थे। वे तपस्या में रत थे, 8 ध्यानों में पारंगत थे। उनको एक अंतर्ज्ञान हुआ चित्त से कि बोधि चित्त से, उनके बोधि चित्त कहूँ यानी कि जानने वाला चित्त से, तो वे आए और उन्होंने देखा तो 32 लक्षण उनको और विभिन्न जो भी ज्योतिषाचार्य थे। एक तो राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु में भगवान है, उनका जन्म हुआ है, राजा को पुत्र हुआ है, राजपुत्र हुआ है, तो सभी ज्योतिषी आएंगे ही। उसके अलावा इस संसार के जितने भी पुण्य पारमियों से पारंगत जीव थे और जो भी वस्तुएं थी, वे आकर्षित होकर भगवान की तरफ वहाँ पर चली आई उनके दर्शन करने। और 32 उनके लक्षण बताए गए, जब दिव्य लक्षण जो होने चाहिए भगवान बुद्ध के या सम्यक संबुद्ध के या महान चक्रवर्ती के, वे सब के सब भगवान बुद्ध में दृष्टिगोचर हो रहे थे। इतना भगवान की रूप काया इस प्रकार की थी। अब तो भगवान को पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, संबुद्धि प्राप्त हो गई, तो निश्चित उनकी रूप काया, धम्म काया विशिष्ट रूप से परावर्तित सारे लोगों को, चक्रवालों को करती होगी। इस प्रकार ओक्कलाप्पा के इन व्यापारियों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपासक का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु यह उनका सौभाग्य ही माना जाएगा कि वे केवल श्रद्धालु उपासक मात्र ही हुए। उन्होंने बुद्ध को धर्म के प्राप्त अभ्यास का किंचित भी अनुभव नहीं किया और बिना ऐसा किए जन्म, जरा और मृत्यु के दुखों से विमुक्ति कैसे संभव है। यानी कि अगर अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास नहीं किया, भले ही भगवान बुद्ध को दान दिया हो या उन्हें भोजन दान दिया हो, लेकिन फिर भी अगर आपने अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास नहीं किया, वह पुण्य पारमी अवश्य काम आएगी आपको, भगवान बुद्ध को भोजन कराने की, भिक्षुओं को दान देने की। लेकिन जब तक आप अष्टांगिक मार्ग पे स्वयं नहीं चलते, तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। यह सच है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था में श्रद्धा अनिवार्य है, परंतु मुख्य काम तो बुद्ध की शिक्षाओं का व्यवहारिक अभ्यास है, जो कि साधक को स्वयं करना होता है। तभी तो भगवान ने कहा है, क्या कहा भगवान ने, तुम्हें ही किच्चम आतपम अखातारो तथागता, कार्य सिद्धि के लिए उद्योग तप तो तुम्हें ही करना होगा, तथागत तो केवल मार्गदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार यह बात है। वैसे भगवान ने बहुत प्रकार की तपस्याएं की, योग किए, उपवास किए, जबकि जो जो पद्धतियां थी शरीर को तपाने की, क्लेश देने की, मन के विरुद्ध कार्य करके उसे तपाने की, सब किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, अस्थि पंजर रह गए। निरंजना नदी भी पार नहीं कर सक रहे थे, पार की। तब उन्हें माँ सुजाता ने एक वटवृक्ष को भोग में खीर रखी थी, वन देवता को खीर रखी थी, तो वह क्षुधाग्रस्त और बिल्कुल गरीब गात्र हुए भगवान ने सब नियमों को बाजू में रखकर वह खीर पाई। और उसके उपरांत ही कहते हैं कि उस पूर्णिमा की रात्रि में भगवान बुद्ध को यह अधिष्ठान लगाकर बैठने पर यह सम्यक संबुद्धि प्राप्त हुई। तो आगे बढ़े। बुद्ध की शिक्षाएं।
शब्दकोश के अनुसार तथाकथित धर्म जिस अर्थ का द्योतक है, उस अर्थ में बुद्ध शिक्षा को हम धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि यह अन्य धर्मों की भांति ईश्वर प्रमुख नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि बुद्ध का धर्म कायिक, वाचिक और मानसिक शील सदाचार से संयुक्त एक दर्शन पद्धति मात्र है। इसका अंतिम लक्ष्य है मृत्यु और दुख से अत्यंतिक विमुक्ति। मृत्यु और दुख से अत्यंतिक विमुक्ति उनका लक्ष्य है। धर्म चक्र प्रवर्तन नामक प्रथम प्रवचन में भगवान ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश किया था, वे ही इस दर्शन पद्धति के आधार स्तंभ है। वस्तुतः इन चारों में से प्रथम 3 आर्य सत्य बुद्ध के दर्शन का प्रज्ञापन करते हैं और चौथा आर्य सत्य साध्य के लिए साधन स्वरूप है। इस चतुर्थ आर्य सत्य को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं और यह एक प्रकार से दर्शन और सदाचार की संयुक्त संहिता है। भगवान ने अपना प्रथम उपदेश उन पंचवर्गीय भिक्षुओं 5 तपस्वियों को दिया जो कि सत्य की खोज में उनके सहयोगी रह चुके थे और कौंडिन्य जिनमें प्रमुख था। कौंडिन्य ही भगवान का प्रथम शिष्य हुआ जिसने कि सद्धर्म का साक्षात्कार किया और अरहत्व जीवन मुक्ति प्राप्त किया। आओ अब हम 4 आर्य सत्यों को समझे और सुने ये क्या है। पहला आर्य सत्य दुख आर्य सत्य, दूसरा दुख समुदय आर्य सत्य, तीसरा दुख निरोध आर्य सत्य, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। तो इस प्रकार हम आगे यह अपना प्रयास, पढ़ने का प्रयास, सुनाने का प्रयास जारी रखेंगे। आप सभी ने कल रात को मैंने जो पोस्ट डाली पहली कि हमारे दादा गुरु की जुबानी भगवान बुद्ध की कहानी को जो प्रतिसाद मिला आपसे, उसके कारण मैंने प्रोत्साहित होकर फिर आज ये दूसरा अंक डाला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार धर्म में आगे बढ़ते रहें। सभी का मंगल हो, सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।